जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए आपके सामने ओरिजिनल पेपर है 2023 का दिख रहा है। और वैसे ही मैंने काफ़ी वीडियोस बच्चों बनाए हुए हैं। 2024 का ये ओरिजिनल पेपर है और इसके नीचे बच्चों 2022 का है और इसके नीचे बच्चों 2021 का है। हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। ये है कि बच्चों देखिए आज मैंने ये थोड़ा तरीका सोचा कि जब आप पेपर खोलें तो आपको प्रश्न पत्र जो दिखेगा एक्चुअल में, जैसे ये समान मानसिक योग्यता का खंड 1 है, इसके प्रश्न देखिए एकदम अलग है और ये ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे क्योंकि हर एक में देखिए इसको ये 2024 का है, इसको तो मैंने कई बार दिखाया है, इसको हल भी किया हुआ है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस जो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे जुड़कर फ्री तैयारी बच्चों कर रहे हैं। और देखिए चाहे आप जिस भी राज्य के हों बच्चों, ठीक है, 90 प्रश्न आपके समान मानसिक योग्यता के आएंगे और शैक्षिक अभिरुचि यानी कि सेट के आपके 90 प्रश्न आएंगे। जब आप बच्चों देखिए पहली बार पेपर खोलेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के बच्चों की परीक्षा 10 नवंबर को है, तो ये निर्देश देखिए हर एक पेपर में आपको दिखेगा, चाहे 24 का हो, 22 का हो या आपका 23 का हो। प्रश्न 1 से 12 में प्रत्येक पद में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं और 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सामने लिखिए। सेम चीज़ देखिए यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, सेम चीज़ देखिए लिखा हुआ है और ये सवाल भी देखिए इसी तरह के सेम है लगभग। ठीक है, जब आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि सवाल लगभग पूरे पूरे सेम आ रहे हैं। संख्या है, फिर देखिए अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न हैं, ठीक है, और उसके नीचे आते हैं तो राज्य, राजधानी या कुछ पढ़ने वाले हिंदी से रिलेटेड या आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड जो हैं प्रश्न हैं। तो जब आप पेपर खोलेंगे तो आपको अलग सा नहीं लगेगा कि भाई ये पेपर कहाँ से आ गया, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, और अगर इस तरह के वीडियोज़ अगर आपको चाहिए बच्चों तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से देखिए बता दूंगा। इसमें भी देखिए वैसे ही है, 1 से 12 में प्रत्येक पद 4 पद हैं, एक अलग है तो उसको छाटिए। तो ये तो आंसर्स लगे हुए हैं, लेकिन आपको बच्चों समझना है। इसमें देखिए पढ़ने वाले प्रश्न नहीं हैं, अल्फ़ाबेट वाले हैं और संख्या वाले हैं। हाँ, पढ़ने वाले देखिए पीछे की तरफ आ गए क्योंकि 12 प्रश्न ऐसे ही हूबहू आपको आने वाले हैं। वैसे देखिए निर्देश 13 से 24 तक सबके सेम रहेंगे और सेम निर्देश आपको मिलने वाले हैं। और ये पैटर्न अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से खंड वाइज या टॉपिक वाइज आपको हर एक 4 साल का पेपर एक साथ बताऊं, तो बच्चों मुझे लगता है आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तो मैं और टॉपिक्स को ऐसे ही कवर कर दूंगा कि कैसे ये प्रश्न आ रहे हैं और कैसे आपको हल करना चाहिए। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और जैसे जैसे ये निर्देश मिले हैं चारों साल के लूँगा, ताकि आपको पास्ट ईयर जो PYQ क्वेश्चन है उससे आपको पूरे हर संभव बच्चों मदद मिल सके। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने, मैंने पहले ही पढ़ दिया कि चारों में से कोई एक अलग है, उसको आपको छांटना है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखते हैं 13, 17, 23 और 63, तो अगर मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा तो आप कहेंगे कि अरे भाई सर को तो आंसर पता था इसलिए सर ने तुरंत बता दिया। परीक्षा में आप करेंगे क्या, संख्याओं को जोड़ के देखिए सेम आ रहा है, तब तो भाई एक अलग होगा तो पता चल जाएगा। नहीं तो यहाँ तो 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, सब अलग अलग है। क्या कोई सम संख्या है? नहीं भाई, सम तो है नहीं, ये तो सबके सब विषम दिख रहे हैं। फिर हम क्या करें, या घटा के देखें, 3 में से 1 घटाइए 2, 7 में से 1 घटाइए 6, नहीं अलग है। तो दिमाग आपको बहुत तेज़ी से चलाना होगा, जल्दी जल्दी चलाना होगा। इसके लिए देखिए बच्चों कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और मैं श्योर हूँ अगर 90 में से अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं और समझ के आपने छुपा के बिना नकल किए हुए प्रश्नों को हल करते हैं, आपके वीडियोस से ही केवल 70 नंबर आ जाएंगे, कंफर्म हूँ मैं। बस लेकिन आपको एक एक चीज़ समझ के चलना है। काफ़ी वीडियोस हैं, 70-80 वीडियोस हैं, इसमें 80 वीडियोस हैं, मुझे आज ही देखा मैं। प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, मानसिक योग्यता की अलग बनी हुई बच्चों। अब चाहे जिस भी राज्य के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, कहीं के भी हों, आप प्लेलिस्ट देखिए, सबका पैटर्न सेम है। मैं हज़ारों बार बता चुका हूँ कि इसमें आपके 90 प्रश्न सेट के आते हैं। ये देखिए 2022 का पेपर है, सेम 90 प्रश्न 90 प्रश्न। ठीक है, वैसे ही देखिए ये आपका 2023 का पेपर है, ये भी देखिए 90 प्रश्न 90 प्रश्न। तो प्रश्न एकदम वैसे ही आने हैं और आपको जब परीक्षा में बैठेंगे 10 नवंबर को, जो यूपी की परीक्षा है, तो आपको भी ऐसे ही बच्चों एकदम पेपर हूबहू आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ देखिए अभी
मैं बताना चाहूँगा उत्तराखंड का कल ही मैंने बताया 23 इनका फॉर्म आ चुका है, 23 दिसंबर को इनके एग्ज़ाम है। मध्य प्रदेश का भी दिसंबर में ही है, हरियाणा का भी है, वेस्ट बंगाल का आपका 15 दिसंबर को है। तो इन सब राज्यों के बच्चों फॉर्म आ चुके हैं। तो आप जो भी बच्चे देख रहे हैं आप संबंधित राज्य के आप तैयारी जारी रखें, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 7 से 8 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं बच्चों उसमें, ठीक है। अब देखिए सवाल को अप्रोच कैसे करें। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी और 1 से 25 तक का वर्ग यानी कि स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 को 2 से गुणा कीजिए, 3 का स्क्वायर आपका 9, ठीक है। इसी तरह से 25 तक। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं ये आपको गणित में भी मदद मिलेगा, साथ में मानसिक योग्यता के प्रश्नों को तुरंत हल करने में मदद मिलेगा। वैसे ही 1 से 10 तक के घन, जैसे 2 का क्यूब क्या होगा 2 × 2 × 2, भाई 3 है तो 3 बार, 2 है तो 2 बार गुणा करेंगे, ये आ गया आपका 8। ऐसे ही आपको याद करना है। और 1 से 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि प्राइम नंबर्स हैं वो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। और ये नवोदय के जो बेसिक वीडियोज़ हैं, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, उसकी प्लेलिस्ट से आप जान जाएंगे कि ये वाला वीडियो आपको देखना है, प्राइम नंबर का है, ठीक है। तो उससे आप देखिए, क्योंकि बेसिक नींव मजबूत होगी तभी आप आगे चल के गणित के सवाल आसानी से बच्चों कर पाएंगे। तो अगर आप इन सवालों में देखते हैं 13, 17 और 23, ये सभी जो हैं बच्चों अभाज्य संख्या हैं। 63 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से कटने का नियम पता ही है आपको, चाहे जितनी संख्या हो, जितनी मान लीजिए 10 संख्या है, सब संख्याओं को जोड़ लीजिए, अगर उसका जोड़ 3 से भाग हो जाता है तो संख्या 3 से कटेगी। तो सिंपल नियम है, नवोदय वाले वीडियोज़ देखेंगे तो आपको और स्पष्टता आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला सवाल, इसको भी आप सोचेंगे कि भाई घटा के देख लें, 50, 56 ये घटाएंगे 6 आया, हाँ भाई यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ तो 16 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, भाई इस तरह से हो तो नहीं पा रहा है। फिर और क्या करें, ठीक है, संख्याओं को जोड़ें, सब संख्या अलग अलग आएंगी, ठीक है। फिर कुछ और सोचते हैं, सोचेंगे भाई इसमें ये सम, ये भी सम, ये सम, ये भी सम, ये सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये तो ऑड नंबर है, ये तो ऑड नंबर है। बस आपको ऑप्शन मिल गया। और एक चीज़ क्लियर कट आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि जब आंसर की जारी होती है तो जो पीएनपी है वो आपसे मांगता है कि अगर आपको किसी, मान लीजिए उन्होंने मान लिया कि दूसरा और आप बोले नहीं नहीं हमारा तो चौथा है, किस आधार पे चौथा है आप अगर बता देते हैं, अगर ये नियम लागू होता है तो आपका भी आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। और कई बार आप आंसर, फाइनल आंसर की आती है तो उसमें 2-2 उत्तर सही होते हैं, तो इस आधार पे ही होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ आप भी उसी तरीके से सोचें, आप भी दूसरे तरीके से सोच के कोई उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सब पे लागू हो। जैसे यहाँ देखिए सब पे लागू हो रहा था, इस पे लागू नहीं हो रहा था। जो मैंने बताया कि सभी सम संख्याओं का जोड़ा है, इस पे लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर, तो इस तरीके से आप बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न है, आपको नेक्स्ट ले लूँ मैं, यहाँ पर 18R, 24X, 22V और 12M। देखिए मैथ के जो भी बच्चे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैंने तरीका बताया हुआ है कि कैसे करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये श्योर आप ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी मैं एक बच्चे का पेपर जो लिया हूँ उसका दिखाता हूँ कि उसने पीछे लिखा हुआ है, कैसे लिखा ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि एक आपको आइडिया लगे कि हाँ लिखना चाहिए। देखिए यहाँ इस बच्चे ने लिखा है, ठीक है, लेकिन इसने कैसे लिखा है, 1A 2B 3C इस तरह से लिखा है, लंबा जेड तक लिख दिया। और आपको लिखना देखिए इस तरीके से बच्चों, कारण क्या है, कभी कभी उल्टे वाले भी आ जाते हैं, F का U के साथ, G का T के साथ। तब आप क्या करेंगे, A से लेकर M तक लिखेंगे और N से लेकर Z तक लिखेंगे, ताकि इसका ठीक ठीक उल्टा उल्टा इसके सामने, A का उल्टा Z, ठीक है। और संख्याओं को आपको लिख देना है। तो जब भी आप परीक्षा स्टार्ट हो या मिले, क्योंकि अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न हैं, आप ये रफ कार्य के लिए है, ऐसे ही आप लिख लो यहीं पे, ये नकल नहीं है बच्चों, नकल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही लिखिए ताकि तुरंत आप सवालों को करें। मैं देखता हूँ कि कई बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, अच्छा के 11वें स्थान पर है, ये 17, इसमें बच्चों कभी कन्फ्यूज़न हो गया, टाइम भी लगेगा आपको याद करने। अगर आप लिख लेते हो, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा लिखने में, तो आपकी कोई गलती भी नहीं होगी और सवाल भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अब इस सवाल में देखते हैं 18R, भाई R ये तो 18 है, 24X भाई 24 और X है, 22B देखिए 22V है, 12M ये तो 13 है। देखिए तुरंत पता चल गया कि नहीं चल गया। तो इस तरह से आप अगर आप करते हैं मेरी बात मान के, तो मैं कंफर्म, देखिए कई पिछले साल का टॉपर बच्चों 170 आया सुदीप का, आप देख सकते हैं कि उसने तैयारी कैसे की। उसमें मेरे जो इंटरव्यू की प्लेलिस्ट बनी है उसमें उसका वीडियो है,
देख सकते हैं। तो जो बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, बिहार के काफ़ी बच्चे टॉपर हैं, विद्या ज्ञान में काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो जो बच्चे मान रहे हैं बात वो वाकई सेलेक्ट हो रहे हैं केवल फ्री तैयारी करके यूट्यूब चैनल के जरिए बच्चों। ठीक है, तो आप और बच्चों को भी बताइए कि सर इस तरीके से आसान तरीके से समझा कर पढ़ा रहे हैं ताकि और बच्चों का भी यहाँ भला हो सके बच्चों। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ये आंसर क्यों होगा आपका 12M। ठीक है, यहाँ 13R होना चाहिए था। अब देखिए चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, अब इस वाले में भी वही तरीका है कि भाई या तो हम जो पोजीशन है उसको जोड़ के देखें, पी किस पोजीशन पे 16वें पे है, फिर यू जो है आपका 21वें पे है, ऐसे सोचें, कुछ और सोचें। ठीक है, कई तरीके हैं भाई, माइनस कर करके देखें, पी के बाद यू आया, यू के पहले फिर टी आ गया, क्या इसमें हो रहा है, ई आ रहा है, फिर आपका एन आ रहा है, एन इतनी दूर आ रहा है, फिर वापस से डी आ रहा है, फिर टी ई पी, फिर टी, फिर ये उल्टा चला गया ई, फिर पी, फिर जे, फिर वैसे ही एक्स, फिर ये उल्टा क्रम चला गया। मतलब यहाँ क्रम फॉलो नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से आप देखेंगे तो क्रम फॉलो नहीं हो रहा है उस तरह से कि हम देख लें भाई इतना अगर छोड़ छोड़ के दिया हुआ है। तो एक दूसरा आसान तरीका आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें आपको अगर हम वॉवेल पे ध्यान देते हैं, वॉवेल स्वर कितने होते हैं आपको पता ही है, इसमें तो मेरे ख्याल से जानते होंगे सभी बच्चे, ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं। ठीक है, पहला ओ स्वर है, पहला अक्षर स्वर है, पहला अक्षर स्वर है, पी स्वर है नहीं है, बस हमें मिल गया चौथा ऑप्शन। तो ये चौथा का आपका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। तो इस तरह से भी आप सोच के चल सकते हैं। इसमें भी अगर आप क्रम संख्याओं को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि देखिए बहुत हाई फाई नहीं सोचना, इतने ज़्यादा हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि समय कम है, इसमें आपको जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ और सोचा कीजिए हमेशा। ठीक है, जब क्रम आपके आगे पीछे हों। ठीक है, तो अच्छा मैंने यहाँ पे गलती से ले लिया था END एंड वाला, उस वाले में मैंने नीचे ले लिया था, इसमें भी अगर आप फॉलो करेंगे तो नहीं हो रहा था क्रम फॉलो। ठीक है, अब इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे वॉवेल वाला आइए देखें। हाँ, एक वॉवेल ई है, यहाँ एक वॉवेल ए है, और यहाँ एक वॉवेल आई है, यहाँ एक वॉवेल ओ और यू है, यानी कि इसमें 2 वॉवेल आ रहे हैं। ठीक है, 2 वॉवेल आ रहे हैं, तो उस आधार पे ये देखिए पहला ऑप्शन हो गया, बाकी सब में एक एक वॉवेल है। तो इस तरीके से सोच के आप बच्चों उत्तर भी इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें रिलेट करना है बच्चों, इसमें क्या करना है, रिलेट करना है, तो हम रिलेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो रिलेट करने के लिए W जो है वो आपका पहले स्थान पर है। ठीक है, और T इसमें कौन सा लिखा है, पहला T लिखा है, तो T किस पे था, T देखिए 1 2 3, सॉरी मेरे फिंगर से धुंधला हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ये देखिए T जो है तीसरे स्थान पे था। ठीक है, T जो है तीसरे स्थान पे था, तो ये आ गया पहले स्थान पे, ये आ गया पहले स्थान पे, ये फर्स्ट प्लेस का है, ये फर्स्ट प्लेस का है, फिर सेकंड प्लेस का है, फिर आपका ये थर्ड प्लेस का है, फिर ये आपका फोर्थ प्लेस का है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। ठीक है, ये आपका फोर्थ प्लेस का यहाँ लिखूँगा मैं। ठीक है, फिर ये आई है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद टी है, इसके बाद क्या है आपका एच है। ठीक है, आई देखिए दूसरे पोजीशन पे था, टी तीसरे पे है, एच जो है वो चौथे पे है। आई की जगह क्या आ गया, आई ही आया है। ठीक है, आई ही आया है। ठीक है, इसके बाद टी की जगह क्या आ गया, एच, एच किस पे था, लेकिन एच था चौथे पोजीशन पे, और चौथे पोजीशन पे कौन आया है, पहला आया है डब्लू जो कि पहले पोजीशन पे था। इसका मतलब इसमें क्रम फॉलो हुआ, जो लिखा गया है तो तीसरा पहले लिखा, फिर दूसरा है, फिर चौथा है, फिर पहला है, इस तरह से है 3 2 4 1। जस्ट में देख लें, JUST, JUS और T, ये देखिए क्रम से 1 2 3 4, और इसमें किसको लिया गया है हम लिख देते हैं पहले, SUT और J। भाई S तो तीसरे पे था, तीसरा आ गया, U जो है दूसरे पे था, दूसरा आ गया, T जो है आपका चौथे पे था, चौथा आ गया, और J जो है पहले पे था, पहले आ गया। भाई 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये तो क्रम मैच कर गया, ऐसे ही है। इसको भी अगर आप देखेंगे, ये वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन तो वैसे ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं हैव वाले में, HAV और E, इधर क्या हो गया आपका AV
वी ई और एच। भाई हमें तीसरा चाहिए था, तीसरा तो भाई वी है, 1 2 3, पहले तीसरा आएगा ना, ये तो दूसरा ले लिया, तो यहीं पे पता चल गया यही वाला गड़बड़ है, अलग है सबसे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 6 का आपका चौथा आ गया। तो इस तरह से देखिए पेचीदे सवाल कुछ कुछ आ सकते हैं, आपको दिमाग लगाना होगा। और ऐसे कुछ आसान सवाल भी आएंगे, ऐसे कुछ आसान सवाल भी आएंगे। चीन का बीजिंग है, ठीक है, रूस का मास्को है, स्पेन का मैद्रिद है, जापान का टोक्यो, सिंगापुर दिया हुआ है, साफ साफ पता चल गया। 7वां का तीसरा है। बांसुरी, गिटार, वायलिन और हारमोनियम, ये काफ़ी आसान है। बांसुरी जो है मुंह से बजाई जाती, बाकी नहीं बजाए जाते हैं, तो पहला ऑप्शन हो गया। 9वां देखिए आयरन, कोबाल्ट, निकल और अल्मुनियम। भाई अल्मुनियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसमें क्यों है ये जरूर जानिए, क्योंकि ये प्रश्न जो कॉन्सेप्ट है आपको विज्ञान में भी सवाल आते हैं, आएंगे, बार बार आते हैं, और मैं बताता भी हूँ। ये तीनों देखिए आयरन, कोबाल्ट, चारों जो हैं, पहली बात की ये सभी मेटल्स है, सभी धातु हैं। दूसरी बात ये कि ये जो है तीनों मैग्नेटिक मटेरियल हैं, अल्मुनियम मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बच्चों सही है, मतलब चुंबकीय पदार्थ चौथा नहीं है, बाकी चुंबकीय पदार्थ हैं, इनको याद कर लीजिएगा अलग से। कान, वृक्क, यकृत और ये फेफड़ा। कान जो है आपका संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन है, बाकी आंतरिक है, बाकी तो मतलब ये बाहरी अंग है ऐसे भी, और ये बाकी जो है अंदर शरीर के अंदर पाए जाते हैं इस आधार पर। ठीक है, कान हमें बाहर दिखता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। गेहूँ, ज्वार, रागी और सरसों। सरसों भाई ये तो सभी क्या है आपके अनाज है, सरसों क्या है, अनाज नहीं है, तो तेल निकाला जाता है इससे। ठीक है, दूरबीन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर और टेलीफोन। दूरबीन जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, बाकी सभी तीन जो है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं। तो देखा आसानी से आपने ये 12 सवाल कर लिए। ठीक है, अब आइए 23 वाले को देखें। अब बच्चों ये देखिए 23 वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन सेम इसी तरह का दिया हुआ है। संख्या इसमें भी थी, देखिए 24 वाले में भी संख्या थी, इसमें भी संख्या है 11, 13, 15 और 17। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये 15 होगा, क्यों, क्योंकि 15 कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, मतलब कि ये तीनों जो हैं अभाज्य संख्या हैं, ये भाज्य संख्या है, सेम प्राइम नंबर। देखिए सेम प्राइम नंबर रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए लाल, नीला, पीला और हरा। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि पीला होगा, क्यों, पीला प्राथमिक रंग नहीं है, प्राइमरी कलर नहीं है, ये 3 प्राइमरी कलर हैं। अगर आपको नहीं पता इसको नोट कर लीजिएगा, रेड, ब्लू और ग्रीन, लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक कलर हैं जिससे जिनको मिलाकर अन्य रंग बनाए जाते हैं। अब देखिए तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है, ये आपका अल्फ़ाबेट वाला है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। ठीक है, इसमें देखिए जो स्वर कितना है, 1, इसमें स्वर कितना आई, 1, इसमें स्वर कितना यू जो है केवल 1 है, यहाँ स्वर कितना है, यहाँ FQMV एक भी नहीं है, तो देखिए चौथा ऑप्शन सही है। ये देखिए जो टिक लगे हैं ना सब, ये ऑफिशियल आंसर की भी है। ठीक है, तो देखिए स्वर के ही बिहाफ पे इसमें भी क्वेश्चन आए थे, मैंने हल कराया, और 23 में भी ऐसे ही आया। अब मुझे लगता है आज का वीडियो जो बच्चे मिस करेंगे, 2 मिनट देख के छोड़ देंगे, उनका काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आसानी से आप जान जा रहे हैं कि सवालों को कैसे आपको हल करना है। ठीक है, वैसे ही देखिए चौथा सवाल, चौथे सवाल में क्या है, V और T को अगर हम जोड़ते हैं, मतलब ये वाली संख्या देखिए, V 22वां, T 20वां। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 42। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, ये 42 आ जाएगा। M और Q को जोड़िए, M आपका 13वें स्थान पर, Q 17वें स्थान पर, यह आ जाएगा 30। ठीक है, ये सम संख्या, ये भी सम संख्या। P और R को जोड़ें, P का 16वां, R का 18वां, 34, और F और G को जोड़ते हैं, 6 और 7, ये आ गया 13, ये आ गया विषम। तो ये देखिए जोड़ पे आधारित था, F और G को जोड़ेंगे तो ये विषम संख्या 13 आएगा, तो ये आपका विषम संख्या हुआ, तो ये अपवाद है, बाकी सबके सम आ रहे हैं, तो इस तरह से ये हुआ। बच्चों देखिए अगर सभी टॉपिक्स समझाने हैं समय लगता है, और मेन आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, तभी मैं आगे वीडियोस बच्चों बनाऊंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर हाँ ठीक है, आगे के वीडियोस भी ऐसे ही समझा दीजिए। इसमें देखिए 5वें सवाल में सेम अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो चौथे में क्या है, अन्य समूह में अक्षर जो है वो विपरीत क्रम में हैं, OPQ। देखिए OPQ, इसमें क्या है आपका HGF, XWL, XWL
वी अलग है, ठीक है। इसके बाद क्या है, NML सब उल्टे क्रम में जा रहे हैं, ये बस सीधे क्रम में है, ठीक है। तो ये क्रम वाला था, ये काफ़ी आसान था। छठा सवाल है आपके सामने, इसमें देखिए हर एक में ए में हम 2 जोड़े सी आ गया, सी में हम 2 जोड़े ई आ गया। वैसे ही पी में देखिए, पी जो है लड़का लिखा है, बच्चे ने लिखा है 16वां स्थान, पी देखिए 16वें स्थान पर है, ठीक है। यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आपको रफ में देखे तुरंत आप पलट कर लिए, पी में 2 जोड़े आर आ गया, आर में 2 जोड़े टी आ गया, क्लियर। वैसे ही देखिए यू डब्ल्यू वाले में, यू में 2 जोड़े डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू में ये 2 जोड़े वाई आ गया, MNO ये तो लगातार हो गया। तो साफ साफ पता चल गया कि इसका चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। तो देखिए काफ़ी आसान है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा आज के वीडियो में। और इस वाले 7वें में देखते हैं, तो पहला ही इसका आंसर है, एक अक्षर के बाद एक छोड़कर है, ठीक है। 8वां में देखिए, 8वां है, दूसरा है, इसमें अर्जेंटीना है, ये देश का नाम है, सभी और बाकी क्या है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये महाद्वीप हैं। 9th वाला क्वेश्चन आपके सामने है। 9th क्वेश्चन है पारा, सुक्ता, पेट्रोल और घासलेट, ठीक है। तो इसमें आपका पारा है, क्योंकि ये मरकरी है, ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है, बाकी सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। देखिए मरकरी भी आंसर है इसमें। लकड़ी, कागज़, पत्थर और ये कागज़ और पत्थर और कागज़, इसमें बच्चों स्टोन है, ठीक है। 10वां का तीसरा ऑप्शन सही है। और जो है बाकी जो है भिन्न है, लकड़ी के ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद है टन, पिंट, गैलन और लीटर, ठीक है। इसमें बच्चों टन है, ये वजन नापता है, बाकी सब क्या है, द्रव्य को मापते हैं। तो 11th का बच्चों जो सही आंसर है वो है आपका पहला, ठीक है। और इसमें देखिए दही, मक्खन, तेल और पनीर, तो यहाँ उत्तर है आपका ऑयल, ठीक है। उसके पीछे क्या है, बाकी सभी जो है दूध के प्रोडक्ट हैं और ये जो है तेल है। तो देखिए बच्चों काफ़ी आसान प्रश्न थे। और इसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं 2022 और 21 का भी आपको बच्चों ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।